चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि आदि गौरव महोत्सव 2025 के शुभारंभ अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही इस समाज की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2021 में आदरणीय मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे हमारी सरकार ने भी नवंबर 2021 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष अत्यंत धूमधाम से प्रदेश में और हर्षोल्लास के साथ हम इस जनजातीय गौरव दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस का महत्व केवल भगवान बिरसा मुंडा जी के योगदानों को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जनजातीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पूरे हर्षोल्लास के साथ जन जन तक पहुंचाने का भी ये दिन होता है। इसी दृष्टि के साथ ये महोत्सव मनाने के लिए हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है, ताकि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और इस समाज की संस्कृति और परंपराओं से गैर जनजातीय समाज के लोग भी भली भांति परिचित हो सके। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों ने जनजातीय समाज के राष्ट्र के निर्माण में किए गए योगदान को जानकारी देने से देश को अंधेरे में रखा गया, और अगर बताया भी गया तो बहुत सीमित रूप से बताया गया। पर आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है और अब कोई भी हमारे जनजातीय समाज की संस्कृति और इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अब जब भी भारत की आजादी की गाथा कही जाएगी, पढ़ाई जाएगी, कोई पढ़ेगा, तो देश की स्वतंत्रता में आदिवासी और जनजातीय समाज के लोगों द्वारा किए गए महान बलिदानों को अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। आज के इस पुण्य अवसर पर आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के विकास के लिए सदैव संकल्पित होकर निरंतर कार्य करती रहेगी और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।